कहाँ गए यार कागज? यहीं तो रखे थे। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रख दिए। तेरी रख के गया था रात को। चिंटू जी आप क्या कर रहे हैं? सर्कस कर रहा हूँ, आ जाओ साथ में मिलकर कर लो। अरे हमारा वो मतलब नहीं था। था मतलब क्या? समझ रहा हूँ मैं आपका। आप ये कहना चाह रही हो कि दूसरों की बातें समझ में नहीं आती है, बेवकूफ आदमी हूँ मैं। देखो डोली जी, दिमाग बहुत गर्म है, इससे ज्यादा और गर्म हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप जाओ यहाँ से, जाओ। अरे मेरे साथिया, हम ये बोल रहे थे कि आप इतनी देर से कुछ ढूंढ रहे हैं ना, हमें बताइए ना, हम आपकी मदद करते हैं ढूंढने में सीआईडी बनकर। चलिए बता दीजिए, चलिए। तो सुनो। हाँ बताइए। कल रात को ना बहुत जरूरी काम के कागज मैं यहाँ रख के गया था स्टोर रूम में, मिल नहीं रहे, गायब हो गए। कहीं किसी ने गायब तो नहीं कर दिए? आंधी जज्बातों की। अरे डॉली जी, आंधी आंधी घर के अंदर कैसे आएगी? मैदान में आएगी ना, खुले आंधी तो। आज घर में भी आएगी चिंटू जी, क्योंकि क्या? आपका चेहरा देख के समझ में आ गया मुझे क्या चक्कर है। आपको पता है ना कागज कहाँ रखे हैं? देखो जल्दी बता दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बताओ कहाँ रखे हैं कागज। चिंटू जी हमने सुबह सुबह ना स्टोर रूम की सफाई की थी, एक लड़की सुहानी सी बनकर। अरे डॉली जी, कहानी बाद में सुनाना, कागज कहाँ रखे हैं वो बताओ पहले। फिर सफाई के बाद हमने रद्दी कागज एक जगह जमा भी कर दिए थे। रद्दी? हाँ। कहाँ रखी है रद्दी? बताओ, उसी में होंगे वो कागज। चिंटू जी वो तो हमने रद्दी वाले को भेज दिए। चिंटू जी दिमाग खराब है क्या? रद्दी के कागज और काम के कागज में फर्क नहीं पड़ता आपको? चिंटू जी मैं बेवकूफ हूँ या आप? डॉली जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतना बेवकूफी भरा काम करोगी आप। चिंटू जी देखिए, आज कुएं में कूद जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। गलती तो आपकी भी है ना, कोई अपने कागज ऐसे स्टोर रूम में रखता है क्या? अलमारी में नहीं रख सकते थे? अजब गजब घर जमाई। अपना सिक्का खोटा हो तो क्या करेगा आदमी? इतने जरूरी काम के कागज घुमा दिया। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी सॉरी सॉरी। भगवान ने आके किस लिए दिया? आके देख के चलो ना। सॉरी बोल के काम नहीं खत्म होता है। ओहो साड़ू भाई, क्या बात है, बड़े अपसेट लग रहे हो यार, मूड ठीक ठाक नहीं है, क्या हुआ? जब है ना तो लगेगा। आपकी तरह नहीं है, मन के अंदर कुछ और, मुंह पे कुछ और। ओहो, तो ये बात है। इसका मतलब आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो गई है और जो आपको मिल नहीं रही है, तभी आप खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। क्यों साडू भाई, एक बात ना अच्छी तरीके से समझ लो और एक ही बार में समझ लो। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, वो हाल करूंगा ना, ना तो घर वाले शक्ल पहचानेंगे ना ही हॉस्पिटल वाले भर्ती करेंगे। अरे साड़ू भाई, राधे राधे तो कह दो यार। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो गई, तभी इतने ज्वालामुखी बने फिर रहे। लेकिन क्या, पता करना पड़ेगा। घर के लोगों ने ना दिमाग खराब कर रखा है, मैं बता रहा हूँ, किसी का सर फोड़ दूंगा मैं आज। अरे चाय के पानी की तरह क्यों बोल रहे हो? बात क्या हुआ? हुआ नहीं है नाना जी, होगा। गोलियां चलेंगी इस घर में। इस घर के लोग गलती करते हैं, भुगतनी मुझे पड़ती हैं। नानी जी सीधा मुझे डांटती हैं दूसरों की गलती पे। सही है। क्या सही है? मतलब बेटा चंद, है? बेटा चिंटू, किस बात के लिए डांटा है हमें तुम्हें? कुछ नहीं नानी जी, मैंने कब कहा? हम तो मैं और नाना जी मजाक कर रहे थे आपस में। बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, ये जो बाल है ना, ये ट्यूबलाइट में सफेद नहीं किया है। नहीं बताओगे? ठीक है। बड़े लाल, जी मालकिन। बंदूक लेके आओ। जी मालकिन। मैया, किसका शिकार करने वाली हैं आप? एक, सिर्फ एक, चिंटू चौटाला। पता नहीं कौन सी गलती करी है इन्होंने और बता नहीं रहे। नानी जी, चिंटू जी से कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो हमसे हुई है, वो भी इस घर में जहाँ हम घर घर खेली है। कौन सी गलती बेटा? नानी जी, चिंटू जी ने ना अपने जरूरी कागज स्टोर रूम में रखे थे और नानी गलती से हमने वो रद्दी वाले को दे दिए। लेकिन नानी, गलती चिंटू जी की भी है ना, कोई इतने जरूरी कागज स्टोर रूम में रखता है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉली जी। अरे साड़ू भाई, इतने इंपॉर्टेंट कागज स्टोर रूम में कौन रखता है भला? बताओ। कौन से जरूरी कागज? बड़े लाल, बंदूक लेकर आओ। जी मालकिन, हम उसमें गोली भी भर के लाएंगे। हाँ। रुक। तुझे बहुत जल्दी रहती है नानी जी के हाथ में बंदूक थमाने की। रुक जा यहीं पे। नानी जी बता रहा हूं मैं, वो कागज थे बहुत जरूरी, वो अपनी दुकान की जमीन के, वो जिनको लेकर के आपने वकील साहब के साथ कोर्ट में जाना था। वो कल रात को मैंने नानी जी स्टोर रूम में रखे थे संभाल करके। अब वो
ये डॉली जी है ना, डॉली जी, इन्होंने रद्दी के साथ भेज दिए, बताओ। क्या? अरे वो जरूरी कागज जो हम कोर्ट में लेके जाने थे रद्दी में बेच दिए। अब हम कोर्ट में क्या लेकर जाएंगे? अपनी दुकान का पेड़ा? नानी जी, पेड़ ले जाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज कोर्ट की लास्ट डेट है और आज अगर हमने पेपर सबमिट नहीं किए तो म्युनिसिपैलिटी हमारी दुकान को सील कर देगी। ये सब ना डॉली जी की गलती है। आपकी गलती है चिंटू जी। मेरी क्या गलती है? गलती आपकी है। अरे आपने क्यों स्टोर रूम में रखा है जाके? अरे तो हमने बोला था आपको। मैंने कितनी बार बोला रद्दी के और कागज। बंद करो अपना ये तमाशा। सॉरी नानी, लेकिन हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया ये सब। हाँ भाई, इस घर में कोई जानबूझकर गलती तो करता नहीं, गलती अपने आप हो जाती है। ठीक है, हम अब कुछ नहीं कहेंगे, जो भी हो रहा है होने दो, दुकान हाथ से चली जाए जाने दो। वैसे नानी जी, अब हमारे पास पेपर्स तो है नहीं और बिना उसके कोर्ट जाने का कोई फायदा भी नहीं, तो मेरे ख्याल से तो आपको कोर्ट जाना कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा। अरे जज की फटकार सुनने से अच्छा है कि कोर्ट में ना ही जाए। फोन कर दो वकील को। जी जी नानी जी। सही है। ए बाके बिहारी, ये घर तुम्हारे हवाले। दिल छोटा मत करो भाई, हर इंसान से गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, तुमसे भी हो गई। नानी दिल छोटा ना करे तो क्या करे? चिंटू जी हमसे पहली बार इतना गुस्सा हुआ है, और अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते तो आप दोनों को ये परेशानी तो ना झेलनी पड़ती ना। देखो बेटा, अगर ऐसा करते तो वैसा हो जाता, वैसा करते तो ऐसा हो जाता। ये सब सोचना बेकार है, जो हो गया सो हो गया। मतलब अब आगे की सोचो। मतलब ये बेटा कि तुमने गलती की है ना, उस गलती को सुधारो। लेकिन कैसे नानी? बेटा, अगर इंसान गलती सुधारने के लिए ठान लेना तो उसे रास्ता अपने आप मिल जाता है। बड़े, अबे नागफनी के पौधे आया नाना जी। हाँ हाँ हाँ, नाना जी आपने बुला। अबे तोड़ेगा क्या सोफा? इधर आ। कहिए नाना जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए है। जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन, समझा? हाँ। आज जो चिंटू के साथ में हुआ वो मेरे साथ ना हो, इसलिए ये मेरी फाइल है ना हॉस्पिटल वाली, इसे संभाल के रख देना, किसी का हाथ ना पहुंचे। हाँ लाइए नाना जी। नाना जी आप चिंता मत करिए, इसको बिल्कुल मैं संभाल के रखूंगा। हाँ। नहीं संभाल के तो रखेगा, लेकिन किसी कागज पे लिख लेना कहाँ पे रखी है, जब मैं मांगू तो तुझे मिल जानी चाहिए। क्या नाना जी, आप भी हमें पीके जमाई समझते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं? नाना जी हम बिल्कुल याद रखेंगे इसको। हाँ। सही है सही है। अरे अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, समझे ना? तो शक्ल ही ऐसी है तेरी। नाना जी ठीक है कोई बात नहीं। अरे डोली के पास मत जा, इसको लेके, नहीं तो रद्दी समझ के फेंक देगी इसे। संभाल के कहीं और रख। हाँ समझ गया नाना जी। सही है। बताइए डॉली जी, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप हमसे करना चाहती हैं? हम बताते हैं। वो क्या है ना, डॉली दीदी का आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा, है ना, इसलिए तो उन्होंने हमें बुलाया है। डॉली दीदी क्या खाएंगे आप बताइए? 2 मिनट में हम आपको बना के खिलाएंगे, बताइए। नहीं बड़े लाल जी, हम तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक हम वो पेपर्स नानी जी को वापस नहीं कर देते, कसम से। देखिए डॉली जी, फिर ये कसम तोड़ दीजिए, नहीं तो आप ऐसे पूरी जिंदगी भूखी रह जाएंगी। क्योंकि हमें लगता है कि वो कागजात तो वापस नहीं मिलने वाले, और वैसे भी वो तो साड़ू भाई ने घुमाया, वो ढूंढ लेंगे अपने आप। हाँ? नहीं कृष्णा जी, वो हमारी वजह से रद्दी वाले के पास गए ना, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे ढूंढे। उसके लिए हम एवरेस्ट पे भी चढ़ जाएंगे। हाँ एवरेस्ट? अरे नहीं डॉली जी, मैं आपकी मदद करूंगा वो पेपर्स ढूंढने के लिए। हाँ, और वैसे भी अगर मैंने वो पेपर्स ढूंढ लिए तो नानी जी तो खुश हो जाएंगी। हाँ एक बात बताइए, अब सोचने वाली बात यह है कि वो पेपर वापस मिलेंगे कैसे? डॉली जी, उस रद्दी वाले का आपको नाम पता है? मतलब कोई फोन नंबर, हुलिया, कुछ? कृष्णा जी, नंबर तो उसका है नहीं, और वो खुद ही चिल्लाते हुए आया था रद्दी लेने, तो हमें तो उसका नाम भी नहीं पता, ना नंबर, कुछ नहीं पता। फिर डॉली जी ऐसे कैसे पता चलेगा? मथुरा में तो पता नहीं कितने सारे कबाड़ी वाले होंगे। एक मिनट, अब बताइए कि वो क्या हमारी तरह खूबसूरत, नौजवान, हैंडसम दिखता था क्या? बड़े लाल जी,
वो तो हमने देखा नहीं, क्योंकि हमारी फ्रेंड ने ना हमें हमारे सीरियल का वीडियो भेजा था, तो मोबाइल पे हम वो देख रहे थे, तो हमने चेहरा नहीं देखा। बहुत बढ़िया डॉली जी। मुझे पता था ये जो आपकी टीवी देखने की गंदी बीमारी है ना, एक दिन पंटाधार करवाएगी सबका। कर दिया ना शक्तिशाली खानदान का सत्यानाश आपने, हैं? अब गई दुकान हाथ से, समझो। देखा कृष्णा जी, देखा आपने कितने नाराज है चिंटू जी हमसे। और हमें तो लगता है वो जिंदगी भर ऐसे ही नाराज रहेंगे हमसे, अगर हम वो पेपर्स नहीं ढूंढ पाए तो। अच्छा ठीक है डॉली जी, रिलैक्स। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ कि वो पेपर्स वापस मिल जाए। और वैसे भी अगर मैंने वो पेपर्स ढूंढ के नानी जी को दे दिए तो नानी जी मान जाएगी कि कृष्णा चिंटू से बेस्ट है। अजब गजब घर जमाई। देखो और कर क्या रहे हो आप लोग? और भी अरे नानी जी क्या क्या कर रहे हैं आप? और भी है ना, ये इसमें होगा। ये देखो क्या कर रहे हैं नाना जी? अरे पेपर देखो ना। वही तो देख रहे थे। कर क्या रहे हो आप लोग? अरे भैया, सुबह जो आप रद्दी लेके गए थे ना, उसमें हमारे दुकान के कागज थे। हम तो यहाँ आए नहीं थे रद्दी लेने के लिए। तुम लोग भी नहीं लेके गए? कृष्णा बेटा जी सोच के बुलाना चाहिए, ये लोग रद्दी लेके नहीं गए, तुमने पूरा घर कबाड़ बना दिया। सॉरी नाना जी, मैं तो इन्हें ऐसे ही बुला लाया था। अगली बार पूछ के बुलाऊंगा। ये देखो। अब हम लोग क्या करें? अरे रद्दी लो और जाओ, और क्या करोगे? ले जाओ। सॉरी जाइए। ये सब ये बेवकूफ लोग हैं ना। रख लो बेटा, ले जाओ। नानू, ये सब छोड़ो, ये बताओ, जब नानी जी से कोई गलती हो जाती है क्या करते हो आप? चिंटू बेटा, पहली बात तो जगदम्बे से कोई गलती होती भी नहीं है। अगर हो भी जाए तो हम तो अपना मुंह बंद रखते हैं, चुप रहते हैं, इसीलिए तो टिके हुए इतने सालों से। मतलब डॉली जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं यहाँ पे घर पे बैठा रहा हूँ, कुछ नहीं करूँ? बेटा चंद, हाँ? गलती सिर्फ डॉली की नहीं, तुम्हारी भी उतनी गलती है। मतलब आपके हिसाब से मेरी गलती है? तो फिर ठीक है नानी जी, कागज मुझसे गुम हुआ है ना, तो मैं ढूंढ के लाऊंगा कैसे भी करके। शाबाश, अब चिंटू चौटाला के अंदर का शेर जाग गया है। इसे क्या बताए, डॉली भी इतनी मेहनत कर रही है, बस कागज ढूंढने में लगी है, खाना पीना छोड़ दिया है। तुम भी उसकी मदद कर सकते हो भाई, एक से भले दो। लेकिन नानी लेकिन कुछ नहीं बेटा। अरे जब तुम दोनों को एक ही गांव जाना है तो अलग अलग रास्ते क्यों? हाँ? गेट आउट। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे पहले वाली बात क्या बोल गई नानी जी, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं समझ गया। देखो बात है ये कि तुम जाओ डॉली को समझाओ और उसके साथ मिलके पेपर ढूंढ लो, समझे? अब मुझे भी जाना चेकअप के लिए। बड़े, अरे नाना जी काम कर रहा हूँ, इधर ही आ जाओ। डॉली जी को मनाऊं? मालिक हमें तू है, काम कर रहा हूँ। नाना जी फाइल कहाँ है? फाइल? अरे नाना जी आप चिंता मत करिए, आपने कहा था ना सुरक्षित रखना है, उसको मैंने एकदम सुरक्षित रख दिया। हाँ तो लेके आओ। बस नाना जी आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। सही है। इस उम्र में भी नाना जी का हाथ बहुत भारी है। डॉली जी, पूरा घर छान मारा, आप यहाँ मिली हो, बताओ। हमें अकेला छोड़ दीजिए चिंटू जी, प्लीज। ओ मेरी बार भी डॉली है,
चिंटू चौटाला के होते हुए आप अकेली कैसे रह सकती हो? आपको अकेला छोड़ने के लिए तो पापड़ बेले क्या मैंने, हैं? मान जाओ, देखो मान जाओ, वरना माँ कसम आपके टीवी सीरियल वाला डांस करके दिखा दो यहीं पे मैं। चिंटू जी मान गए ये है ना कुछ बात भी है? करते हैं आप। मतलब बीवी हंसी तो गलती माफ हो गई हाँ, है? कर दिया माफ। क्या बात है, क्या बात है। देखो डोली जी, आप वही कागज ढूंढना चाहती हो ना जो गुम हो गया, जमीन के जरूरी कागज। हाँ, मैं भी ढूंढना चाहता हूँ, है? तो क्यों ना एक काम करें, दोनों साथ में मिलकर ढूंढने की उन कागजों को कोई तरकीब बिठाएं। बड़े अच्छे लगते हैं कौन? आप। जब साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं चिंटू जी आप। लेकिन आप अगर सुबह ही मान लेते कि जो पेपर्स है आपकी लापरवाही की वजह से घूमे, तो ये हमारे बीच झगड़ा ही नहीं होता ना चिंटू जी। डोली जी, कौन सी उल्टी गंगा भारी हो आप? भाई देखो, गलती आपकी है। आपने वो कागज कबाड़ी को दे दिए कबाड़ के साथ। ना चिंटू जी, गलती आपकी है, मान लीजिए। मेरी कैसे गलती है? अरे आपने तो रद्दी में वहां रखे थे, गलती आपकी है ना। अरे लेकिन मैंने तो संभाल कर रखे थे ना डोली जी, आपने वो रद्दी के साथ में निकाल दिए कबाड़ी को। अरे आप चिल्ला क्यों रहे? आप फिर शुरू हो गए। आपसे तो बात करना ही बेकार है सही में। तो कौन मर रहा है आपसे बात करने के लिए? सुबह से बोल रहा हूं, पागल हूं क्या मैं? बेवकूफ मैं हूं, आप हो? आप क्यों बात कर रहे हैं फिर हमसे? जाइए ना, हम ही डोली शक्तिशाली है, नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। शक्तिशाली से याद आ गया, खून में दिक्कत है। गलती करने के बाद कोई से नहीं मानता घर के अंदर की हमारी गलती है। अरे हम क्यों माने? हमारी गलती है क्या? हम क्यों माने? अजब गजब घर जमाई। सुबह से दिमाग खराब कर रखा। मैं कह रहा हूं गलती आपकी, मान क्यों नहीं लेती गलती हो? आपकी, हम क्यों माने? गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? मैंने तो संभाल के रखे थे, आपने रद्दी के साथ भेज दिया ऐसे उनको। कोई संभाल के रखता है क्या? चुप हो जाओ। डॉली, गलती तुम्हारी है। रद्दी बेचने से पहले तुम्हें चेक करना चाहिए था ना कौन से पेपर है। मम्मी, अरे गलती डॉली बेटे की कैसे है बाबूजी? गलती चिंटू जमाई जी की है। इन्हें वो जरूरी पेपर स्टोर रूम में रखने ही नहीं चाहिए था ना। एब्सोल्युटली राइट। ये साड़ू भाई की गलती है। अरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर स्टोर रूम में कौन रखता है भला? डॉली जी आप बिल्कुल ठीक है। अब तू यहाँ क्या खड़ा देख रहा है? तेरे को बोला ना फाइल लाने को। खड़ा यहाँ पर, जब भट। क्या चिंटू जी, आपने क्यों हमारे ऊपर इल्जाम लगाया? हमने क्या कर दिया है ऐसा? बताइए। अरे इल्जाम का लगा रहा हो? आपने खुद नहीं तो कर रद्दी के साथ उन कागजों को भेज दिया। रखने की जरूरत ही गलती क्या किसकी थी? थी? ओ खामोश! अरे ये क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? अरे एक छोटी सी रद्दी के मामले में तुमने हमारे घर को चिड़ियाघर बना दिया। आज हम इस कंटे को खत्म कर देंगे। बड़े लाल। जी मालकिन। बेटे की जान, नाना जी तैयारी कर लो। बंदूक मंगा लिया नानी जी ने, लाइन में खड़ा करके सबको उड़ा देंगे आज। लाइन में खड़ा करके क्यों? एक ही गोली से एक ही बार में सबका काम तमाम हो जाएगा, सस्ते में निपट जाएंगे ना। जगदम्बे, बच्चे माफ कर दो ना, क्या हुआ? हाँ नानी जी, चिंटू जी को माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। सजा देनी ना आप हमें दे दीजिए। हाँ डोली जी आप रहने दो, आपकी गलती नहीं है। नानी जी सारी गलती मेरी है, मैं बेवकूफ आदमी हूँ। मुझे वो फाइल ना वहाँ स्टोर में नहीं संभाल के रखनी चाहिए थी। आप जो सजा देनी है मुझे तो, मेरी गलती है। नहीं चिंटू जी नहीं, सजा मिलेगी तो हमें मिलेगी। मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये लीजिए मालकिन, दुकान के पेपर। दुकान के पेपर? और क्या? और तुम्हें क्या लगा था सिर्फ एक रद्दी के लिए हम तुम सबको गोली मार देंगे? मतलब रद्दी वाला सिर्फ रद्दी लेके गया, दुकान के कागज नहीं? नहीं नानी जी बात कुछ पल्ले नहीं पड़े मेरे, एक बार अच्छे तरीके से समझाओ। बेटा चंद, हाँ हमारा मतलब है बेटा चिंटू, हम जानते हैं कि तुम मंद बुद्धि हो, समझ नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है हम बताते हैं। हुआ यूं कि जब डॉली रद्दी बेच रही थी तो हम वहां पहुंचे और देखा कि रद्दी के कागज में दुकान के कागज पड़े, लेकिन डॉली मैडम का ध्यान नहीं था, वो तो अपने फोन पे लगी पड़ी थी। तो हमने वो चुपचाप से पेपर उठाए और संभाल कर रख दिए ताकि तुम दोनों को सबक सिखा सके कि लापरवाही से किया हुआ काम बहुत भारी पड़ता है। बेटी की जान, मान गए नानी जी आपको, है कमाल कर दिया आपने तो। आप तो जादू कर दिया नानी जी। देखो आपने सही सबक सिखाया चिंटू चौटाला को। नानी जी मैं वादा करता हूँ आपसे, दोबारा से कभी ऐसी ना लापरवाही जिंदगी में नहीं करेगा चिंटू चौटाला। डॉली जी आप भी माफ कर दो ना प्लीज। चिंटू जी हमें भी माफ कर दीजिए। नानी जी प्लीज। और चिंटू चौटाला एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर फिर कभी हमारी डॉली बिटिया का दिल दुखाया ना तो तुम्हें रद्दी के भाव बेच देंगे।
सही है, सही है। नाना जी ये लीजिए। मैंने फाइल तुझे रखने के लिए दी थी, नहलाने के लिए दी थी। लो एक और लापरवाही। पन्नालाल जी ये फाइल आपकी है ना? हाँ। तो आपको संभाल के रखना चाहिए था ना, बड़े लाल क्यों संभाले? हाँ तो ये काम इसका है, काले नाग का। हर एक इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए और पूरी ध्यान से करना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं उठेगी। क्यों डॉली? हाँ नानी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और एक बात बेटा, देखो अगर पति पत्नी से कोई गलती हो जाए तो एक दूसरे पर लांछन डालने से अच्छा है कि दोनों मिलकर उस गलती को सुधारें। बहुत सही सबक सिखाया नानी जी आज आपने, कभी नहीं भूलूंगा। हाँ नानी, हम भी कभी नहीं भूलेंगे। हाँ लेकिन ये जो सफेद हो गए सारे कागज की फाइल सब, इसका क्या करूं मैं? अजब गजब